कबाड़ से क्राफ्ट्स क्रिएट करने का मज़ा ही अलग होता है। फेस्टिवल्स में इन सारे के साथ अपने घर को ब्यूटीफुली डेकोरेट कीजिए। तो चलिए कुछ क्राफ्ट्स आपके साथ भी शेयर करते हैं। टू बिगिन विद द फर्स्ट क्राफ्ट, यहाँ मैंने लिया है 2 कार्डबोर्ड्स ऑफ द सेम साइजेस। ये मैं 2 बनाना चाहती हूँ। आप चाहो तो आप इसके नंबर ज़्यादा भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो आप एक भी बना सकते हो। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है। आप इसके बदले चाहो तो आप MDF बोर्ड ले सकते हो या फिर कोई वुडन प्लैंक ले सकते हो या फिर आप कैनवस जो आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शन से भी आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो। अब कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने टिश्यू पेपर प्लेस कर दिया है, अच्छे से पेस्ट किया है उसको यूजिंग वाटर एंड ग्लू। एंड सेंटर पे भी मैं चाहती थी, इसलिए यहाँ पे इस तरह से 2 राउंड कार्डबोर्ड कट करके एंड उसके ऊपर मैं इस तरह से एक बहुत ही थिन सोल्यूशन बनाया है वॉल पुट्टी एंड वाटर से। उसको भी मैं अच्छे से बना दूंगी एंड देन वो ड्राई होने के बाद हम इस पे पेंट करना स्टार्ट करेंगे। पेंटिंग मेरा फेवरेट पार्ट है एंड मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कुछ डिफरेंट चीज़ों से मैं पेंट करूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्पंज का हेल्प ले रही हूँ एंड स्पंज से ये बहुत इजी भी होगा बिकॉज ब्रश से आप करोगे तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। एंड मैं इसमें वाटर का यूज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि वाटर का यूज़ करूँगी तो वो बहुत जल्दी स्प्रेड होगा क्योंकि टिश्यू पेपर है एंड वो कलर बहुत फीका लगेगा। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से ब्राइट कलर ही चाहिए था, इसलिए मैंने सिंपली इस तरह से एक स्पंज के ऊपर कलर को लेके एंड इस तरह से डैब किया है। सेंटर पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है बिकॉज यहाँ पे वो जो राउंड प्लैंक जो सर्कल उसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी। तो यहाँ पे इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया एंड कलर्स सारे में बहुत ही ब्राइट एंड ऑस्पिशियस कलर्स रखना चाहती हूँ बिकॉज ये मैं अपने मंदिर के लिए बना रही हूँ। तो ऑब्वियसली ये ऑरेंज, रेड, येलो ये सारे कलर्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं आपके मंदिर के डेकोरेशन में। तो यहाँ पे इसीलिए इस तरह से कलर्स के यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मैंने एक में ओम लिखा है और एक में मैंने श्री लिखा है। तो ये सारे क्राफ्ट आपको अगर आप अमेज़न वगैरह में देखते हो तो ये इजीली आपको मिल जाता है। तो क्यों ना वो सारे परचेज करने से अच्छा है कि आप खुद से कुछ क्रिएट करो एंड आपका ये सारे क्राफ्ट बहुत हैंडमेड एंड यूनिक भी होगा। तो ज़रूर आप इन सारे को ट्राई कीजिए। अब इसमें ये सारे फ्लावर्स, मोटिव्स और बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। कुछ लेस का यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिज़ाइंस आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही डिज़ाइन बनाओ बट आप डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ आप इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल इसका आउटकम आया है। और एक के बाद एक जब मैं बना रही थी तो मुझे आइडिया आ रहा था। पहले मैंने सोचा था कि बस मैं इतना ही तक रखूँगी बट देन मुझे ध्यान आया कि नीचे इस तरह से लोटस बनाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मुझे लगा कि साइड में लेस लगा देती हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर लेस लगाने के बाद ऊपर में जब मैंने ये कट किया तो मुझे लगा कि इसको एक फिनिशिंग, एक डेफिनेशन देने के लिए मुझे यहाँ पे एक बेल लगाना चाहिए। तो फिर मैंने बेल लगाया। इसी तरह से जब आप अपने कुछ क्राफ्ट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं एंड आप जब उसको एग्जीक्यूट करोगे तो फाइनल आउटकम आपके इनिशियल थॉट से फाइनल आउटकम आप देखोगे कि कितना डिफरेंट है। बिकॉज वो जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस होता रहता है तो उस तरह से आपका क्राफ्ट बनते जाता है एंड डेफिनेटली इसका जो आउटकम होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक होता है। अब यहाँ पे मेरा फेवरेट पार्ट, यहाँ पे मैं वाइट जेल पेन का यूज़ करके और थोड़े से डिटेलिंग्स करूँगी। मुझे जितना कलर करना पसंद है उतना ही आजकल मुझे ये वाइट जेल पेन यूज़ करना पसंद है। ये इतना सेटिस्फाइंग होता है, ऐसा लगता है कि मैं बस यूज़ करते रहूँ एंड इसका आउटकम कुछ भी आप इसमें वाइट जैसे ही देख रहे हो कि ऐड कर रही हूँ तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे मैंने मंत्र भी लिखा है यूजिंग वाइट जेल पेन। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल आइडिया है। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए एंड आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं एक और अगेन बहुत ही ट्रेडिशनल एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। बहुत सिंपल है ये तो बिल्कुल ही 1 to 2 आवर्स में ही आपका रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने हार्डनर एंड रेजिन को मिक्स किया है। मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप एमसिल का भी यूज़ कर सकते हो। इसके बेस के लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। अगेन ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो कार्डबोर्ड को स्किप भी कर सकते हो। सिंपली इस तरह से अगर आप ये डिज़ाइन बनाते हो तभी भी चलेगा अगर आप सिर्फ एमसिल या मोल्डेड क्ले से बनाओगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं एक कूलो बनाऊंगी। तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा कि मैंने एक स्क्रैच से बनाया है कूलो। ये कूलो डिज़ाइन स्पेशली बहुत ही ट्रेडिशनल एक बंगाली
थीम के ऊपर ये होता है डिज़ाइंस, तो मुझे ये पर्टिकुलरली बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी मुझे कुछ कूलो डिज़ाइन पे ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एमसिल से, मतलब मोल्डेड क्ले से मैंने यहाँ पे कूलो का डिज़ाइन बनाया है। एंड इसको मैं एक अगरबत्ती होल्डर बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए इसके ऊपर इस तरह के कुछ कौड़ी शेल्स बनाऊंगी, एंड वो भी मैं मोल्डेड क्ले से ही बना रही हूँ। आप चाहो तो आप स्टिक भी कर सकते हो, बट ये क्योंकि मैं पूरा ही मोल्डेड क्ले से बना रही थी, तो मुझे लगा कि ये वाली भी मैं मोल्डेड क्ले से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे इन सारे को बनाने के बाद थोड़े बहुत डिटेलिंग्स में इसमें डाल दूंगी, एंड आप देख सकते हो कि ये कितना सिंपल है इसको बनाना। तो ये एक बनाने के बाद इसके में मैं थोड़े से इस तरह से होल भी बना दूंगी, सो दैट मैं इसमें लास्ट में जब एक्चुअली इसका पर्पस भी सॉल्व हो सके, तो मैं इसमें अगरबत्ती को भी स्टैंड कर सकूं। अब ये बनाने के बाद मुझे लगा कि इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक और मैं सेम बनाती हूँ। तो यहाँ पे अगेन उसी शेप में मैंने कट कर लिया है, बट इसको मैं कूलो नहीं बनाऊंगी, सिंपली सिर्फ इस तरह के डिज़ाइन ही बनाऊंगी। एंड इसमें भी क्योंकि उसमें मैंने कौड़ी शेल्स काइंड ऑफ बनाया था, तो इसमें भी मैं सेम वही डिज़ाइन बनाऊंगी। तो वो भी मैं इस तरह से मोल्डेड क्ले से ही कर रही हूँ। अब ये सारे करने के बाद इसको 2 आवर्स में ही ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, एंड उसके बाद हम इसको पेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन आप देखो कितना सिंपल है, आप इसको बहुत ही ईजीली, बहुत क्विकली एंड बहुत ब्यूटीफुली आप इन सारे को क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें अगेन थोड़े बहुत मोल्डिंग इस तरह से क्ले के साथ इस डिज़ाइंस मैंने कर दिया है, एंड उसके ऊपर मैं जेसो का अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट वो थोड़ा सा बेस स्मूथ लगे। ऐसे तो नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा, बट क्योंकि कार्डबोर्ड पे मुझे करना ही था, तो मुझे लगा कि दूसरे वाले पे भी मैं कर देती हूँ। अब जेसो ड्राई होने के बाद इसको मैं पेंट करूँगी, एंड अगेन रेड एंड येलो मैं यहाँ पे थीम रखना चाहती हूँ, बिकॉज ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल कलर है, एंड स्पेशली ओकेजन्स में तो इस तरह के बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ये अगेन कलर कॉम्बिनेशंस ये सारे ऑप्शनल है, बट मुझे लगा कि ये वाला मेरे लिए बहुत परफेक्ट होगा, तो मैंने यही वाला डिज़ाइंस एंड कलर्स ऑप्शन रखा। अब आप पूरा वीडियो चेक करो, मैंने यहाँ पे क्या क्या डिज़ाइंस बनाया है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो चेक नहीं किया है अभी तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन से, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम पता नहीं चल रहा है कि वो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल से बना है। तो इन सारे क्राफ्ट्स को अगर आप इस बार ट्राई नहीं भी करते हो, तभी भी इन फ्यूचर आप कभी भी ट्राई कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेकओवर्स के लिए ये सारे आइटम्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, एंड मुझे लगता है कि हर बार आप सेम ही डिज़ाइन से अगर अपने घर को अगर डेकोरेट करते हो, तो उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं होगा। तो डिफरेंट अगर आप ट्राई करते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो देखो यहाँ पे इन सारे को मैं कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आपको पूरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, एंड इसका फाइनल आउटकम देखने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर चेक करना। एंड फाइनली द लास्ट वन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह का एक कुल्हड़। आप कहीं पे भी चाय पीते हो इस तरह कुल्हड़ में, तो उसे ज़रूर से अपने पास रख लेना, क्योंकि इससे बहुत प्रिटी क्राफ्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। अगर अभी आपके पास ये फ़िलहाल नहीं है, तो आप इसके बदले पेपर कप्स का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ तो मैंने एक ही आइडिया, मतलब एक ही पीस बनाया है, इस तरह से बहुत सारे आप बना सकते हो, और पूरा एक किसी भी विंडो में या फिर इस तरह से जो कर्टन रॉड्स होता है वहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक बेल बना रही हूँ, जिसके लिए ऊपर में देखो इस तरह से एक हैंडल भी मैंने बना लिया है मोल्डेड क्ले से। अब जब ये ड्राई हो जाए, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जेसो का अप्लाई करना है, एंड जितना भी डिटेल्स इसमें बना हुआ है, ये कुल्हड़ में ऑलरेडी जो डिज़ाइंस थे, सिर्फ उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी।
बहुत सारे मिरर्स और छोटे मोटे डिज़ाइंस के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आप बहुत सारे बना के अगर अपने घर को डेकोरेट करते हो, बिल्कुल ही कबाड़ से ये क्रिएट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। फेस्टिवल्स के लिए तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इस तरह के ब्राइट कलर्स, मिरर्स, बेल्स, इस तरह के जो आइडियाज़ होते हैं, जो क्राफ्ट्स होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। किसी भी कॉर्नर को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएगा। बहुत इजीली क्रिएट भी हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं लगता है, बट एकदम फेस्टिवल्स के लिए अप्रोप्रिएट है। तो ज़रूर से ये सारे ट्राई करना। मुझे बताना कि इन सारे में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, और सारे ही बहुत इजी है, तो सारे को ही आप ट्राई कर सकते हो। इस तरह के और भी आइडियाज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ मैं एकदम आपके साथ हर थर्सडेज एंड संडेज़ को शेयर करने वाली हूँ। दिवाली तक तो एवरी थर्सडेज एंड संडेज़ को वीडियोज़ आएगा। तो चलो, अब ये भी कंप्लीट होने के बाद सारे क्राफ्ट्स में वार्निश का ज़रूर से अप्लाई करना, सो दैट आपका भी क्राफ्ट एकदम लॉन्ग लास्टिंग हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए, एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।